जो हिंदुस्तान का जो नौजवान है, जो हिंदुस्तान का टैलेंट है, उसको पावर ऑफ एजुकेशन बनाना चाहता हूं। और उसी दिन हमारे विश्व में डंका बजेगा जिस दिन हमारी शिक्षा की आज़ादी हो जाएगी। ये आज़ादी की दूसरी क्रांति है। राजनीतिक पार्टियां निश्चित तौर पर देश को गुमराह कर रही हैं, देश को ठग रही हैं। मैं प्रियंका गांधी से भी कहना चाहता हूं कि आप पहली बार संसद में आई हैं, आप पावर ऑफ एजुकेशन की बात करिए। अगर अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहती हैं तो आप सवर्ण विकास मंच के एजुकेशन कार्ड की बात करिए। आजादी के बाद ये पहला संगठन है हिंदुस्तान का जिसने एजुकेशन कार्ड की बात की है। दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया है उसको लेकर विपक्षी दलों ने पूरे देश में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि अंबेडकर का गृह मंत्री ने अपमान किया है। इस पर आपका और आपके संगठन के तौर पर जो अध्यक्ष है किस तरह से लेते हैं? देखिए, जो गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो बयान दिया था वह पूरी तरह से सही बयान दिया था कि अंबेडकर के नाम पे राजनीति करना बंद करो। अंबेडकर को अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो उनके जो दलित समुदाय, जिस समुदाय से आते हैं, उनके बारे में सोचिए। सवर्ण विकास मंच पूरी दमदारी के साथ अमित शाह के बयान का समर्थन करता है। अमित शाह जी ने बयान सही दिया था। जो अंबेडकर थे वो पावर ऑफ एजुकेशन थे। और कांग्रेस पार्टी, यही कांग्रेस पार्टी ने जब कानून मंत्री बनाने की बात आई अंबेडकर को, तो उन्होंने इसका विरोध किया। लेकिन गांधी के कहने पर अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया गया। जब दूसरा चुनाव आया तो उस समय यही कांग्रेस पार्टी उनको हराने का काम की। तो दलितों का सबसे ज्यादा किसी ने अपमान किया देश में तो उसका नाम है कांग्रेस पार्टी। और मैं कहना चाहता हूं प्रियंका जी से कि अगर आप अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि कांग्रेस पार्टी की तरफ से देना चाहती हैं तो आप सवर्ण विकास मंच के एजुकेशन कार्ड का समर्थन करिए। अगर विपक्षी पार्टियों को, यहां तक मैं भाजपा को भी कहना चाहता हूं कि अंबेडकर को आप सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो देश में संसद में विशेष सत्र बुलाइए और सत्र बुलाकर आप एजुकेशन कार्ड का प्रस्ताव पास करवाइए और उसको संवैधानिक दर्जा दीजिए। जिस दिन एजुकेशन कार्ड देश में लागू हो जाएगा निश्चित तौर पर दलितों का बड़ा विकास होगा। दलितों के हाथों में जो खुरपी है, दलितों के हाथों में जो फावड़ा है, अगर खुरपी और फावड़ा हटाना है तो आप एजुकेशन कार्ड उनको दिलाइए। यह एजुकेशन कार्ड 5 लाख का एजुकेशन कार्ड है। सवर्ण विकास मंच पूरे देश में इसकी मांग कर रहा है। प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा गया, गृह मंत्री जी को पत्र लिखा गया, यहां तक कि राहुल जी और प्रियंका जी को भी पत्र लिखा गया है। देश की विभिन्न जो विपक्षी पार्टियां उनका पत्र लिखा गया है। अंबेडकर पावर ऑफ एजुकेशन थे और यही पावर ऑफ एजुकेशन मैं सिर्फ दलितों को नहीं, हिंदुस्तान के हर युवाओं को मैं दिलाना चाहता हूं। इस पे हमारा काम है। अगर राजनीतिक पार्टियों के अंदर हिम्मत है तो आप सवर्ण विकास मंच के एजुकेशन कार्ड का समर्थन करिए। सवर्ण कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है, सवर्ण सबका हित चाहता है। मैं राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध करना चाहता हूं और उनको चैलेंज करना चाहता हूं, अगर आपके अंदर हिम्मत है, अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, अंबेडकर के नाम पे वोट लेना चाहते हैं तो दलितों के पढ़ाने का इंतजाम करिए और सवर्ण विकास मंच के एजुकेशन कार्ड का समर्थन करिए। 1.5 लाख करोड़ में इस देश में मैं एजुकेशन कार्ड लागू कराकर दिखा दूंगा। मैंने पीएमओ के अधिकारियों को बताया इस पे। जो आप एजुकेशन कार्ड की बात करते हैं, ये एजुकेशन कार्ड का प्रारूप क्या है और इसका आपको नहीं लगता कि हर युवाओं के लिए, हर छात्र में जाएगा तो बहुत बड़ा बजट होगा? नहीं समझाएं जी। देखिए, एजुकेशन कार्ड क्या है और ये कैसे लागू होगा। इस समय देश का बजट है 62 लाख करोड़ रुपए का बजट है, जिसमें 48 लाख करोड़ का जो बजट है वो देश के विभिन्न हिस्सों से कर लिया जाता है। शेष धनराशि भारत सरकार विदेशी बैंकों से और भारतीय बैंकों से कर्ज लेती है। इस समय हमारे हिंदुस्तान पर 111 लाख करोड़ का कर्ज है और उस पर हर साल भारत सरकार 10.25 लाख करोड़ रुपए का ब्याज चुकता कर रही है।
और इस हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर किसी सरकार ने कर्ज लिया तो उसका नाम है मोदी सरकार ने कर्ज लिया। कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, कर्ज लेने से देश का विकास होता है। तो आप समझिए एजुकेशन कार्ड हम कैसे लागू कराएंगे। आप समझिए जो शिक्षा का बजट है देश में 1,28,000 करोड़ का है। आपने देखा होगा कि जो शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति के नाम पर किस तरह से देश के जो विभिन्न स्कूल हैं प्राइवेट, छात्रवृत्ति की धनराशि किस तरह डकारते हैं। हमने कहा कि 50,000 करोड़ रुपया आप उसको डाइवर्ट करिए, नेशनल लेवल पर नेशनल एजुकेशन फंड बनाइए। 50,000 करोड़ रुपया हम यहाँ से ले रहे हैं। और एक बजट है, आपने देखा होगा गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री जी 5 किलो राशन दे रहे हैं। इसका बजट 2.25 लाख करोड़ रुपया है। तो आपने ये देखा होगा कि आपका पड़ोसी जो बाइक से 4 व्हीलर से चलता है वह भी राशन उठाता है। तो हमने कहा कि 75% आप उनको उनके कार्ड को आप निरस्त करिए और जो पात्र हैं उनको आप दीजिए। वहां से हम 1 लाख करोड़ रुपया डाइवर्ट कर लेंगे नेशनल एजुकेशन फंड में, 1.5 लाख करोड़ हो गया। अब एक बजट है CSR। भारत की जितनी कंपनियां हैं चाहे देशी हों विदेशी हों, अपने लाभांश का 2% हिंदुस्तान के विकास में खर्च करती हैं NGO के माध्यम से। आपने देखा होगा किस तरह से यह धनराशि अधिकारियों नेताओं के जेब में चली गई। वहां से हम 1 लाख करोड़ रुपया डाइवर्ट करेंगे तो हमारे पास 2.5 लाख करोड़ रुपया हो गया। और आपने देखा होगा टाटा अपने लाभांश का 70% देश के विकास में खर्च करता है। टाटा जैसी तमाम कंपनियां हैं जो नेशनल एजुकेशन फंड में पैसा देंगी और यह पैसा 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा होगा। और मैं 30 करोड़ परिवारों को एजुकेशन कार्ड दिलाने के लिए सिर्फ हमको 1.5 लाख करोड़ की जरूरत है। और एजुकेशन कार्ड एक परिवार में एक कार्ड बनेगा। जैसे आपके 2 बच्चे हैं तो आपको कार्ड मिल गया। सरकारी गैर सरकारी शिक्षण संस्थान कोचिंग संस्थानों में आपका बेटा जाएगा, वो कार्ड रहेगा। सारे विद्यालयों के जितने कोचिंग संस्थान हैं, जितने स्कूल हैं सरकारी गैर सरकारी, वहां पे उनकी कोडिंग होगी नेशनल स्तर पर। नेशनल स्तर पे कोडिंग होगी। एक उनको POS मशीन दी जाएगी, वो कार्ड रहेगा। कार्ड जैसे ही उसमें मशीन में लगेगा तो जो बच्चा आपके घर का होगा उतना 2,000 फीस है तो 2,000 ही कटेगा, 2,000। अब इससे होगा क्या, देश में जो स्कूल मर रहे हैं, जो स्कूल जो है आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके टीचरों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। तो सरकारी शहरी महानगर मेट्रो अर्ध शहरी ग्रामीण और कस्बा का एक अलग उनका बांट दिया जाएगा, अलग अलग कर दिया जाएगा कि वहाँ 800 फीस रहेगी, 500 फीस रहेगी। तो जो बहुत काफी दिनों से आपने देखा होगा कि वित्तविहीन शिक्षक किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, तो उनको उनके वेतन का भी इंतजाम उससे होगा। और जो फीस जो प्राइवेट स्कूल वाले मनमानी कर रहे हैं तो एक लिस्टिंग हो जाएगी, एक तय हो जाएगी कि B.Ed में इतना लगेगा, हाई स्कूल में इतना लगेगा, इंटर में इतना लगेगा। टैलेंट के आधार पर आपका बेटा हिंदुस्तान के किसी भी कोने में पढ़ लेगा। आपका बेटा अगर प्राइमरी में पढ़ने लायक है, टैलेंट है, तो प्राइमरी में पढ़ेगा। DPS में पढ़ने लायक है। आपका कहने का मतलब है कि जो एजुकेशन कार्ड है वो प्राइमरी से लेकर स्नातकोत्तर या फिर टेक्निकल कॉलेज तक रहे। जी, सब जगह, हर जगह, जी हर जगह। उसकी परिकल्पना कितने लाख रुपए की होगी एजुकेशन कार्ड की, हेल्थ कार्ड की तरह? हाँ, 5 लाख का एजुकेशन कार्ड होगा। यह एजुकेशन कार्ड सरकारी शिक्षण संस्थान कोचिंग संस्थानों में काम आएगा। हमने पूरा मसौदा तैयार करके प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा है। अजीत जी, हम लौटते हैं मूल प्रश्न पे कि जो एजुकेशन कार्ड है उसको आप अंबेडकर की से जोड़कर देखते हैं कि अंबेडकर पावर ऑफ एजुकेशन थे, शिक्षा की शक्ति थी, और वो जो है दलित होते हुए भी उस जमाने में शिक्षा की बदौलत अंबेडकर हुए, जिसका उल्लेख अमित शाह ने किया। तो क्या आप चाहते हैं कि क्या अंबेडकर को ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी, ये जो आप कह रहे हैं? जी, जिस दिन देश में सवर्ण विकास मंच का एजुकेशन कार्ड हिंदुस्तान में लागू हो गया, उसी दिन आम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दलित का बेटा, गरीब का बेटा, सवर्ण का बेटा किसी भी स्कूल में टैलेंट के आधार पर वो पढ़ाई कर लेगा। हिंदुस्तान के टैलेंट को मारा जा रहा है। अभी देश में फ्री बिजली की जरूरत नहीं है, यहाँ
एजुकेशन की जरूरत है। और जो हमारा देश है, आपको याद हो, मैं इसको लेकर आपको मैं शिक्षा नीति में बदलाव चाहते हैं। बदलाव हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बजट का अलग से 1.5 लाख करोड़ का इंतजाम हो एजुकेशन कार्ड के नाम पर। इसको लेकर हम बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय से, जो 11वीं ईस्वी में शिक्षा का बड़ा केंद्र था, विश्व के तमाम देशों के बच्चे आते थे, जापान, चीन, रसिया, उस जमाने में करोड़ों किताबें थीं, 5 मंजिला इमारत थी, उसका अस्तित्व मिटा दिया गया विदेशी आक्रांताओं द्वारा। इसलिए हम नालंदा विश्वविद्यालय से एजुकेशन कार्ड न्याय यात्रा फरवरी लास्ट में या मार्च फर्स्ट में निकालने जा रहे हैं। इसको लेकर मैंने देश के गृह सचिव को पत्र लिखा है यात्रा की अनुमति के लिए। ये हमारी यात्रा 10 जिलों से होते हुए बनारस तक आएगी। इसको लेकर हमारी तैयारी चल रही है। मैं फिर कहना चाहूँगा कि राजनीतिक पार्टियां दलितों के नाम पर, अंबेडकर के नाम पर राजनीति करना बंद करो। अगर हिंदुस्तान को पावर ऑफ एजुकेशन देना चाहते हो, अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो, तो आप एजुकेशन कार्ड का समर्थन करिए और 5 लाख का एजुकेशन कार्ड लागू करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाइए। मुझे यह पता है, मुझे भरोसा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस पे सहमत हो जाएंगे और इस पे विशेष बैठक हो जाएगी। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।